एक बार सिकंदर बड़ा पराक्रमी राजा हुआ है। वो जो निश्चय करता उसको पूर्ण करने की चेष्टा करता। सब विजय ही विजय उसके संग थी। जिधर जाता सबको परास्त करता, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब लूट लेता। एक दिन वो जा रहा था तो एक फकीर उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। वो आदर करता था संतों का। उसने उतरकर प्रणाम किया और कहा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं सिकंदर बादशाह हूं। मुस्कुरा दिए संत, कुछ बोले नहीं। उसने फिर कुछ असरफियां, कुछ मुद्रा निकाली और चरणों में रखा। महाराज, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप पर, आपके वैराग्य पर। आप इसे स्वीकार करें क्योंकि आप बड़े त्यागी हैं। तो उनका, नहीं बच्चा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और ऐसा मत कहो कि मैं बड़ा त्यागी हूं। सबसे बड़े त्यागी तो तुम हो। मैं तो बहुत अल्प त्यागी हूं, मिथ्या त्यागी हूं, लेकिन तुम सत्य त्यागी हो और बड़े त्यागी हो। उसने कहा, क्यों आप विनोद करते हैं? असलियत तो यही है कि सब कोई जानता है सिकंदर सब पर विजय प्राप्त करता है, पर सिकंदर अपने अभिमान पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। संतों का संग विवेक उदय करता है। वास्तविक वीर तो आप हो। मैं तो केवल बाह्य वीर दिखाई देता हूं, अंदर से मैं परास्त हूं। विषयों ने मुझे परास्त कर दिया, अभिमान ने मुझे परास्त कर दिया है। पर प्रभु मुझे बताइए कि आपका हंसी में बोलना भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आप संत हैं। संत के वचन और चेष्टा कभी झूठ नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बड़े त्यागी हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा, संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये सब मिथ्या है। संसार की जितने भोग विलास हैं ये सब मिथ्या है। और भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सत्य है। हमने मिथ्या वस्तुओं को सत्य वस्तु के लिए त्याग दिया और तुमने सत्य वस्तु को मिथ्या के लिए त्यागा। तो तुम बड़े त्यागी हुए ना। बड़े त्यागी तुम हुए जो सत्य वस्तु भगवान के नाम और भगवान के रूप, भगवान की महिमा का त्याग इन तुच्छ विषयों के लिए कर दिया। हम तो बहुत छोटे त्यागी हैं। तुच्छ विषयों को, अपार महिमाशाली भगवान के सुख के आगे इनको छोड़, तो क्या हुआ? ये कोई त्याग है? उस महासुख की प्राप्ति के लिए ये अल्प मिथ्या सुखों का त्याग कोई त्याग है? त्याग तो आपने किया। सत्य सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप का त्याग कर दिया इन मिथ्या भोगों के। बस चरणों में प्रणति हो गया, महाराज मैं समझ नहीं पा रहा था, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। संतों के वचन हमारे अंतर नेत्रों को प्रकाशित करने वाले होते हैं।